अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मुझे एक बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा हुआ। अभी सुबह के तकरीबन 5:45 हो रहे हैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 5 बजे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन फ़ील हो रही थी। जैसे सुबह मुझे जो काम करने रहते हैं उसको करने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ। मतलब मेरा अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अगर चाहूँ एक्सरसाइज़ करना तो उसको करने में जो है काहली महसूस हो रही है या टाल-मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो उसी वक्त मैंने खोला, ट्विटर पर मैं पढ़ रहा था तो एक बंदे ने बताया कि हम डीमोटिवेट जब मतलब डीमोटिवेट क्यों होते हैं। तो उसमें नीचे एक रीज़न लिखा था कि हमारी फिजियोलॉजी जो होती है या जिस्म की जो हमारी एक्टिविटी होती है वो हमने जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसीलिए हम हमारी अंदर की पर्सनैलिटी को भी आउट ऑफ कंट्रोल पाते हैं या कंट्रोल में नहीं पाते। फिर नीचे उसने जो है एक गाइडेंस लिखी थी कि अगर आप अपने अंदर की पर्सनैलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी आप अंदर से प्रोक्रास्टिनेशन फ़ील कर रहे हैं, डीमोटिवेट फ़ील कर रहे हैं, आप मोटिवेट होना चाहते हैं या एनर्जेटिक होना चाहते हैं अंदर से तो इस तरह इसके लिए आपको अपनी फिजियोलॉजी को अंडर कंट्रोल करना होगा सबसे पहले। यानी अपने जिस्म को सबसे पहले अंडर कंट्रोल करना होगा। उसके बाद आपका माइंड खुद ब खुद अपने जो है जिस्म को फॉलो करते हुए वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने पढ़ी और उसी वक्त मैं एक्सरसाइज़ करने के बारे में सोच रहा था। तो उसने ये कहा था कि आप मोटिवेट होने की सूरत में या जब आप मोटिवेट होते हैं उस वक्त जिस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं, आप उसी तरह की एक्टिविटीज़ डीमोटिवेट होने के वक्त आप जो भी आसान लगती हो आप करने की कोशिश करें। तो एक्टिविटीज़ को हमारा माइंड फॉलो करेगा, यानी हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को हमारा माइंड फॉलो करेगा और इस तरह से हम मेंटली जो डीमोटिवेट फ़ील कर रहे थे हम अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे। ये पूरी बात उसमें लिखी थी। तो फिर उसके बाद हमने जो है किसी तरह से एक्सरसाइज़ करना शुरू की और जैसे ही एक्सरसाइज करना शुरू की तो वाकई में बता रहा हूँ कि मेरे जिस्म को मेरे माइंड ने फॉलो किया और मैं अंदर से एनर्जेटिक फ़ील करने लग गया। और एक्सरसाइज करने के बाद अभी मैं बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हूँ। तो हमको लगता है, मुझे ये लगता है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। यानी जब तक हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में रहेगी हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। जब तक हमारी बाहर की पर्सनालिटी हमारे कंट्रोल में रहेगी, हमारे अंदर की पर्सनालिटी हमारे कंट्रोल में रहेगी। हमारी बाहर की पर्सनालिटी को या हमारी फिज़िकल पर्सनालिटी को हमारी मेंटल पर्सनालिटी, हमारा माइंड उसे फॉलो करता है। इसीलिए मेरी ज़ुबान इस वक्त बहुत टूट रही है। लेज़ीनेस का रिलेशन प्रोक्रास्टिनेशन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लेज़ीनेस कहते हैं हमारी बॉडी में जो हमें काहली महसूस होती है और प्रोक्रास्टिनेशन अंदर जो हम काहली महसूस करते हैं, टाल मटोल करते हैं। तो बॉडी का और माइंड का बहुत गहरा रिलेशन है। इसलिए अगर आप मोटिवेट रहना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना होगा। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं तो आप अंदर से बहुत मोटिवेट फ़ील करते हैं। मैंने ये आज महसूस किया है। अब क्या रियलिटी है इसकी, उसमें अगर आपको कोई एतराज़ हो तो आप उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने महसूस किया है कि जैसे ही मैंने अपने जिस्म को एक्टिव किया मेरा माइंड भी एक्टिव हो गया। और मैंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा भी था तो उन्होंने भी ये बताया था कि अगर आपका जिस्म एक्टिव नहीं है तो आपका माइंड एक्टिव हो ही नहीं सकता। अगर आपकी बॉडी लेज़ी है तो आपका माइंड प्रोक्रास्टिनेट करेगा ही करेगा। तो ये आज का मेरा तजुर्बा था और अगर किसी का कोई सवाल हो इसके ताल्लुक़ से तो वो कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम।